हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज मैंने ये न्यू फ्रॉक डिज़ाइन बनाया है। इसको आप अपने घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर प्रिंटेड कपड़ा लिया है और बाकी जो मैंने लाइनिंग के लिए मार्किंग जो ली है वो मैंने 2 मीटर ली है। आपको जो कभी भी लेना हो तो आप 3 मीटर ही लेना, क्योंकि इसमें अर्ज ज़्यादा थी इसीलिए मैंने 2.5 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम एक साइड से 5 इंच की जो भी पट्टी है ये काट लेंगे। इसको डबल करके मैंने रखा है। पूरी अर्ज में 2.5 मीटर जो है इसको डबल करके रखा है। ये 4 फोल्ड में हम 5 इंच की पट्टी काट लेंगे। फिर जब ये हमारी पट्टी कट जाएगी तो ये पट्टी जो हमारी है नीचे के जो हमारा घेर होगा उस पर लगाएंगे हम इस पट्टी को। बाद में हम स्टिचिंग में बताएंगे हमें इस पट्टी का क्या करना है और किस तरह से इसको स्टिच करना है फ्रॉक में। और सबसे पहले हम ये पट्टी काट लेंगे ताकि हम जो है पूरी फ्रॉक हमारी सही तरीके से निकल आए। फिर ये हमारी जब पट्टी कट हो जाएंगी तो हम कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लेंगे। ये हम जो है फ्रॉक की जो ऊपर की हमारी कोटी है हम वो निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने 6 इंच पे मार्क किया है, फिर 7 इंच पे, फिर इधर 6 इंच पर, फिर ये 8 इंच पर। बाकी हमारी जो फिटिंग होगी हम उस हिसाब से रख लेंगे। फिर हम इस तरह से सारे मार्क कर लेंगे। इसमें हम अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कट कर रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं और मैं ये दोनों एक साथ कर रही हूँ। फिर जब ये हमारी कोटी कट हो जाएगी फिर उसके बाद मैं बताऊँगी आगे क्या करना है। फिर हम स्लीव्स जो हैं उनको भी कट कर लेंगे। स्लीव्स जो हैं हमें नीचे इलास्टिक लगा के बनानी है तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेंगे। तो मेरा कपड़ा ये कम था तो मेरा जोड़ आया है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। ये हमारी एक स्लीव्स है, इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। फिर दूसरी स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमने जो स्लीव्स कटिंग की थी हम उसको उसी कपड़े पर रखकर उसी तरह कटिंग कर लेंगे जिस तरह हमने पहले स्लीव्स की थी। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो है अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें कोटी की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़े को जो मैंने कोटी कट की थी उसको लाइनिंग पर जो हमारा अस्तर है उस पर मैंने रख लिया है। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बाकी ये जो है गहराई मैंने उस वक्त नहीं दी थी, ये फ्रंट पार्ट की ये हम इसमें अब दे देंगे गहराई। फिर इसी में हमें गले की कटिंग करनी है। तो गला हम वी शेप में बनाएंगे। आप चाहें तो कैसा भी बना सकते हैं। तो वी शेप का बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया, फिर ये 5.5 इंच पे, फिर इस तरह से हम वी शेप देकर इस गले की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे गले की कटिंग हो जाएगी। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फिर से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है जो हमारा लाइनिंग का अस्तर है। फिर हम बैक पार्ट को रखकर इस पर भी बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
फिर इस पर भी हमने गले की कटिंग इस पर ही कर लेनी है। तो जो हमारा बैक नेक होगा उसको हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा रखना है। तो उसको कटिंग करने के लिए मैंने फिर 2.5 इंच पे निशान लगाया, फिर मैंने 2.5 इंच पे, फिर इस तरह से 2.5 इंच को मैंने मिला के फिर गोल शेप देके मैं इस तरह से बैक नेक की भी कटिंग कर लूँगी। फिर हमें नीचे के घेर की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम ऊपर की जो हमारी कोटी है इस तरह से रखकर इस पर उतना ही निशान लगा लेंगे। इसको मैंने फोल्ड करके रखा है। जो मेरा कपड़ा बचा था वो सारा मैंने रख लिया है। फिर इस तरह से जो नीचे का घेरा है हमें पूरा ले लेना है। इस तरह से तिरछा निशान लगाकर हमें अंदर के अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। बाकी जो भी हमारी लेंथ होगी उस हिसाब से मैंने नीचे के घेर की सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो उसकी वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई, मैंने कटिंग कर ली है। बाकी मैं स्टिचिंग में आपको दिखाऊंगी। और ये जो है मैं नीचे से गोल शेप दिया है और यहाँ हम बीच में थोड़ा सा कट लगा लेंगे। फिर हमारी जो कोटी है हमें सबसे पहले उसको तैयार करना है। उसको तैयार करने के लिए हमने कपड़े को उल्टा रखा है। उल्टा रखकर ये आधा इंच पर हम गले पर पूरा सिलाई कर लेंगे। आधा इंच पर जो हमारा बी शेप का है, ये बी शेप देते हुए हम अस्तर को इसको मिलाकर एक एक सिलाई कर लेंगे। सिलाई होने के बाद हमें बीच में एक कट लगाना है। बाकी साइड से भी एक दो कट लगा लेंगे, वरना नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा, पर लगा लेंगे तो थोड़ा और फिनिशिंग से हमारा गला रेडी होगा। तो फिर उसके बाद हमें इस तरह से इस कपड़े को देखिए, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे अंदर को कर देना है, इसको उल्टा कर देना है पूरा। फिर जब हम ये उल्टा करेंगे तो देखिए हमारा ये गला इस तरह से आएगा। ये मैं आपको कभी वीडियो में दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैंने इस बार दिखाया है। फिर इस पर हम एक सिलाई लगा देंगे इस पूरे गले पर, और बिल्कुल हमें किनार से ही लगानी है सिलाई, और महीन चाल से इस पर सिलाई करेंगे। ये जो हमारे फ्रंट पर जो सिलाई हो जाएगी उसको हम एक तरफ रख देंगे। फिर हमें बैक पार्ट है जो, उस पर भी हमें इसी तरह से सिलाई करनी है। हमें अस्तर को नीचे रखना है, बाकी कपड़े को उल्टा रख के हम पूरे नेक पर आधा इंच पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इस पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, पर इसको हम उस तरह से सीधा नहीं करेंगे। जो हमारा फ्रंट का जो पार्ट है इसको हम इस पर इस तरह से रखेंगे। ये हमारा जो शोल्डर का है ये खोल लेंगे कपड़ा, यहाँ से इस तरह से रखकर इस पर आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें जो है दूसरे शोल्डर पर भी इसी तरह से अंदर को ही रख लेना है। तो इसको हम इस तरह से अंदर ही रख लेंगे और इस पर भी हम आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे।
जब हमारी सिलाई हो जाएगी फिर इसको भी हम उसी तरह से सीधा कर लेंगे। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए पूरा हमारा सीधा हो गया है। फिर हम इस पर भी गले पर ऊपर एक सिलाई कर लेंगे। जब ये हमारी गले पर सिलाई हो जाएगी इसके बाद हमें जो साइडों से है वो बड़ी बड़ी चाल से हम एक सिलाई कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा रुका रहेगा। देखिए ये जो है अस्तर का और जो कपड़ा हमारा है फ्रॉक का, उसको दोनों कपड़ों को मिलाकर हम इस तरह से बड़ी चाल से सिलाई कर लेंगे। ये पूरी कोटी पर हमें करना है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पर हमें इस तरह से बड़ी चाल से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हमारी इस तरह से कोटी हमारी ऊपर की तैयार हो चुकी है। तो अब हमारा हम जो है इसके जो नीचे का हमारा हिस्सा है उसको तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। बाकी देखिए मैंने ये सीधी पट्टी काट ली है। जो हमारा नीचे का घेर होगा उसको हमें चौकोर कपड़े में इस तरह से काट लेना है। जो भी हमारी हर्ज हो उसमें सीधी पट्टी काट लेनी है। फिर अस्तर पे हम इस कपड़े को रखकर छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से बराबर हमें डालनी है, सब बराबर हो। फिर हमें इस पर बड़ी चाल से एक सिलाई कर लेंगे। तो बड़ी चाल से सिलाई करके हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। इसी तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों पे इसी तरह से हम प्लेट्स डाल लेंगे। बाकी हमारा जो ऊपर की कोटी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम जो है नीचे के घेर को तैयार कर रहे हैं। और ये जो है फ्रॉक बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हैं। ये सिर्फ 1 घंटा लेगी। सिर्फ 1 घंटे में आप इसको तैयार कर लेंगे घर पर, और बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी कटिंग में कुछ भी नहीं करना है, सब कटिंग भी सीधी सीधी करनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इसको बना पाएंगे। मैंने इसमें अस्तर यूज किया है क्योंकि ये कपड़ा जो है वो बहुत ही हल्का है। आप चाहें तो बिना अस्तर के भी ये बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये जो है नीचे के घेर को तैयार कर लिया है। छोटी छोटी प्लेट्स डालकर बैक और फ्रंट दोनों पार्ट तैयार कर लिए। बाकी जो हमने पट्टी काटी थी सबसे पहले, उस पट्टी को अब हमें जो है इस घेर पे रखना है। इस पर भी हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। इस पर बहुत छोटी छोटी डालनी है और थोड़ा दूर दूर पर हम डालेंगे। तो इस तरह से हम घेर पर भी इस पट्टी पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे। और उसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स इसके भी तैयार कर लेने हैं जिस तरह से हमने उस वक्त किए थे। अब इस पर भी हम दोनों साइडों पे फ्रंट और बैक दोनों पर ऐसे ही पट्टी लगाकर छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। जब हमारी प्लेट्स पड़ जाएंगी तो हम प्लेट्स को नीचे रखें और बाकी जो हमारा कपड़ा है उसको ऊपर रख के यहाँ पर बिल्कुल किनार से हम एक महीन चाल से एक सिलाई कर लेंगे। फिर देखिए हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। देखिए कितना घेर है ये। इस तरह से हमारा नीचे का घेर जो है वो भी पड़ जाएगा। अब ये जो है कोटी हमने इसको ले लिया है। इसको इस पर ज्वाइंट करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पर हमें ज्वाइंट करना है।
तरह से। देखो हमने इसको रख लिया है। अब इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। यहाँ हमें एक सिलाई कर लेनी है आधा इंच पर। ऐसे ही हमें बैक पार्ट पर भी इसी तरह से रखना है और उस पर भी हम आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। बैक दोनों रेडी हो जाएंगे और ये फ्रॉक जो है बनकर बहुत ही प्यारी लगेगी। देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। फिर अब हम इसको उल्टा रखकर इस पर जो है फिटिंग का निशान लगा लेंगे। सबसे पहले दोनों साइड पर हमें बराबर निशान लगाने हैं फिटिंग के। बाकी हमने जो कट लगाया था हम उसी तरह से उस पर ही फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिर इसको हम डबल करके हमें रखना है। इस तरह से यहाँ पर फिटिंग कर देनी है और इस पर हमें फिटिंग कर देनी। बाकी जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसको अंदर फोल्ड कर देना। बाकी जो हमारी फ्रॉक में जो नीचे हमने पट्टी लगाई थी उसको भी बहुत ही हल्का सा मोड़कर इस पर भी सिलाई कर देनी है। बिल्कुल हल्का सा मोड़ना है, इस पर सिलाई कर देनी है। तो देखिए मैंने ये स्लीव्स तैयार की है। इस तरह से मैंने स्लीव्स तैयार की है। तो मैं अब दूसरी आपको तैयार करके बताऊंगी मैंने किस तरह से इस स्लीव्स को तैयार किया है। तो उसको तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले जो लास्टिक ली है वो अपनी फ़िटिंग की काट ली है। उससे थोड़ी एक्स्ट्रा काटी है जो हमारी फ़िटिंग पे आएगी स्लीव्स पे। और इस तरह से हमें फ़ोल्ड करके एक सिलाई कर लेनी है लास्टिक पे। फिर इस तरह से हमें फ़ोल्ड करके रखना है और हमें लास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ कपड़े पर करनी है। थोड़ी सी हम पहले सिलाई कर लेंगे इस पर, उसके बाद हमें लास्टिक को खींचना है इस तरह से और सिर्फ कपड़े पर ही करनी है, हमें लास्टिक इसमें ना आए। बहुत ही सही तरीके से हमें सिलाई करनी है। फिर हम जो है इस लास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे। फिर हम उतना ही फोल्ड करके इस पर फिर से सिलाई करेंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। फिर जब हम ये लास्ट में सिलाई करेंगे तो थोड़ा लास्टिक पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी लास्टिक बाहर ना आए, अंदर को ना जाए। फिर इस तरह से इसको खींच लेंगे। फिर देखिए हमारे बराबर घूम आ गए हैं। ये देखिए स्लीव्स हमारी हो गई रेडी। बाकी ऊपर हमें सिर्फ 2 घूम इस तरह से डाल लेने हैं। एक हमें इस तरफ को करना है, फिर दूसरा हमें उसी तरफ को फोल्ड करके इस तरह से बड़ी चाल से हमें एक सिलाई कर लेंगे। छोटी सी सिलाई करनी है बड़ी चाल से इस तरह से। फिर जब हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएगी तो हमें इस पर फिटिंग की भी सिलाई कर लेनी है जो हमारी फिटिंग है। बाकी जो हमारी फ्रॉक थी उस पर हमने फिटिंग लगा ली है, उसको फिटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें इस पर भी फिटिंग कर लेंगे। फिर हमने जो है स्लीव्स को सीधा रखा है। बाकी जो हमारी फ्रॉक है हमने उसको उल्टा रखा है। फिर उसको इस तरह से अंदर को रखकर इस पर भी हम आधा इंच पर पूरी गोल रखकर इस पर सिलाई कर लेंगे आधा इंच पर। इस तरह से हमें अपनी दोनों स्लीव्स इस पर अटैच कर लेनी है। जब ये हमारी स्लीव्स इस पर स्टिच हो जाएगी तो अब हम इस फ्रॉक का फाइनल लुक देखेंगे।
ये स्लीव्स देखिए हमारी इस तरह से अटैच हो गई है और ये कितनी सफाई से आई है। तो देखिए हमारी फ्रॉक बनकर तैयार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।